बहरहाल यजीद को हुकूमत मिलने के बाद हर तरफ लोग उसके हाथ पर बैत करने लगे और यजीद को ही अपना खलीफा तस्लीम करने लगे। और इधर मदीने में दो ऐसे लोग थे जिन्होंने यजीद की बादशाहत मानने से साफ इंकार कर दिया और उसके हाथ पर कभी न बैत करने की अहद कर ली। तो नवासे नबी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु थे और दूसरा मुजाहिद सईद बिन जुबैर थे। और इसीलिए सईद बिन जुबैर मदीना से मक्का चले आए। तो यजीद ने मदीना के गवर्नर को लिखा कि उन पर हमला किया जाए और उनसे खिलाफत तस्लीम करने को कहा जाए और इनकार करने पर उनको कत्ल कर दिया जाए। साथियों, हम इस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें तो वाकई करबला के मुतालिक बातें करनी है। इधर मदीना में इमाम हुसैन के साथ बहुत से लोग खड़े हो गए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मर मिटने को भी तैयार हो गए। यहाँ पर यजीद ने कूफा के सरदारों को लिखा कि इमाम हुसैन को गिरफ्तार कर इराक ले आए और फिर एक जबरदस्त और कामयाब चाल चली गई और निहायत ही चुपके से इसको कामयाब भी बना लिया गया। कूफा के सरदारों ने इमाम हुसैन तक ये बात पहुंचाई कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे और आप ही को अपना खलीफा मानते हैं। यहाँ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने चालाकी के साथ काम लिया, लेकिन हकीकत से वो भी बेखबर थे। पहले तो इमाम हुसैन ने अपने एक मोतबर साथी को कूफा भेजा कि वहाँ जाएं और हालात का पता करें और फिर जैसा हो हमें खत लिखें। मेरे साथ ये बात ज़हन में रखिए कि कूफा और बसरा उस वक्त दो बड़े डेवलप सिटी थे जिसको मुस्लिम हुक्मरानों ने आबाद किया था। जब ये साथी कूफा पहुंचे तो कूफियों ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया और उनके जबरदस्त मेहमान नवाजी की और ऐसा दिखाया कि इमाम हुसैन के सपोर्टर हैं और उनके मानने वाले हैं। अब उन्होंने जैसे हालात देखे इमाम हुसैन को लिख दिया कि आप यहाँ तशरीफ ला सकते हैं, सब कुछ बेहतर है। और खत भेजने के बाद उनको कूफा में कत्ल कर दिया गया। और जब मदीना में इमाम हुसैन तक ये खबर पहुंची तो आप मदीना से अपने खास साथियों के साथ और अपने खानदान वालों के साथ निकल पड़े। अभी आप मैदान करबला में ही पहुंचे थे कि प्री प्लांट आपको घेर लिया गया और ये घेरने वाली फौज यजीद की फौज थी जिसमें अक्सर लोग बनी उमैया के ही। पहले तो आपसे यजीद की हुकूमत को कबूल करने को कहा गया और आपने साफ इंकार कर दिया। फिर आप पर पानी के रास्ते भी बंद कर दिए गए। साथियों, अगर आपने सियों का मातम देखा है तो आप जानते होंगे कि ये लोग जगह जगह पानी पिलाने का इंतजाम रखते हैं और ये इसीलिए होता है कि उन पर पानी के रास्ते बंद कर दिए गए थे। इमाम हुसैन के साथ उनके दो बेटे भी थे और एक तो अभी 6 ही महीने के थे जिनका नाम इमाम अली असगर था, जिन्होंने बिना पानी की वजह से दम तोड़ दिया। खैर, बहुत ज्यादा टाल मटोल के बाद जंग शुरू ही हो गई। पहले तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों ने जबरदस्त बहादुरी का मुजाहिरा किया और आखिर में सब के सब लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अब सिर्फ इमाम हुसैन बच गए थे और सामने एक बहुत ही बड़ी फौज थी। आखिर उन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया और एक एक करके दुश्मनों को सुलाते जा रहे थे। जंग में ही असर के नमाज का वक्त हो गया और आपने जंग रोक कर नमाज की नियत कर ली। अब तक तो दुश्मन ये समझ गए थे कि एक एक करके इनसे लड़ना लगभग नामुमकिन ही है और ऐसे तो पूरे फौज पर ही भारी पड़ रहे हैं और हो सकता है कि पूरे फौज को ही काट डाले। आखिर आप सजदे में थे और मौका अच्छा था। दुश्मनों ने बिना कुछ सोचे समझे सजदे की हालत में आपको शहीद कर दिया। किसी ने हाथ काट डाले, किसी ने पैर और इसी तरह बॉडी के अलग अलग टुकड़े कर दिए। करबला की जंग के बाद जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के तमाम खानदान वालों को ज़बह कर दिया गया, जिसमें तकरीबन तमाम की तमाम औरतें ही थी और तो और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के दो बच्चों को भी ज़बह कर दिया गया और एक तो अभी 6 ही महीने के जिनका नाम इमाम अली असगर था। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हर एक साथी को चुन चुन कर मार दिया गया और उनके खानदान के कत्ल के बाद ये यजीदी फौज जिनमें अक्सर लोग बनी उमैया के ही थे, खुशी खुशी भाले और फरसे लहराते हुए कहीं और नहीं बल्कि अपने गवर्नर यजीद की तरफ जा रहे थे। और यजीदी फौज अपने साथ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कटा हुआ सर भी लेकर गई थी। साथियों, इसी मैदान के पास एक कबीला आबाद था जिसे बनी असद कहा जाता है। यहीं से एक दरिया बहता है जिसका नाम दरिया फुरात है। फौज के जाने के बाद जब बनी असद की औरतें पानी भरने आई तो देखा कि मैदान करबला का अलग ही हाल है। लाशों से बदबू आ रही थी और ये लोग समझ गए कि हो न हो कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के तमाम खानदान वालों को खत्म कर दिया गया है। लाशों को दफन करने वाला भी कोई मौजूद नहीं है। अब ये औरतें जब घर लौटती हैं तो अपने मर्दों से कहती हैं, जाओ लाशों को दफन कराओ। पहले तो बनी असद के मर्दों ने कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते, यजीद के पास इतनी ताकतवर फौज है और हो ना हो हमें भी कत्ल कर देगी। इन औरतों ने उनको गैरत दिखाई कि तुम कैसे मर्द हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं के खानदान वालों के दफन करने से डर रहे हो। आखिर मर्दों को जोश आई और लाशों को दफन करने मैदान करबला आ गए। और यहाँ तो मैदान करबला का अलग ही मंजर था। लाशों के अलग अलग टुकड़े बिखरे हुए थे, बॉडी के पार्ट अलग अलग कर दिए गए थे, सर कहीं और पड़ा हुआ है तो पैर कहीं और पड़ा हुआ है। और बनी उमैया के लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के खानदान वालों को इतनी बुरी तरह से कत्ल किया। कत्ल के बाद लाशों की उंगलियां तक काट दी थी और आंखें भी बाहर निकाल दी थी। उसी वक्त लोगों ने मैदान में एक घुड़सवार को देखा जिसके बारे में हिस्टोरियन लिखा है कि ये कोई और नहीं बल्कि ज़ैनुल आबिदीन थे, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के इकलौते बेटे बच गए थे जिनकी तबीयत खराब थी और मैदान जंग में शरीक न हो सके थे। साथियों, कब्र खोदी गई जिसमें हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बॉडी पार्ट को पहचान कर दफना दिया गया और फिर एक बड़ी कब्र खोदी गई जिसमें तमाम मुजाहिदीन को दफना दिया गया और उस सर जिसको बनी उमैया के लोग अपने साथ ले गए थे उसे बाद में फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया गया था और उन्होंने उस सर को हज़रत हसन के बगल में दफन कर दिया था। इराक के शहर करबला में ये सारी कब्रें आज भी मौजूद हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।